श्री हित चतुरासी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे। भक्ति तब है जब आपको पूर्णता मिल जाए, जब आपका मांगना मिट जाए, जब आपका हमेशा ऐसे घिघियाना मिट जाए। क्या है भक्ति? भक्ति ये नहीं है कि मैं इतना लड्डू चढ़ा दूंगा तो आप मुझे ये दे दीजिए, ये नहीं है। भक्ति का चरम वही है कि जोई जोई आप जो जो आपको भावे वो आप करिए। भक्ति मतलब क्या है? एक जैसे ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आता, बहुत बहुत भारी भारी भीषण दुख आता है। लेकिन होता क्या है, जैसे एनेस्थीसिया होता है ना, हम लोग जैसे ऑपरेशन रूम में जाते हैं तो हमको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जिस अंग में हमारा ऑपरेशन होगा वो अंग जो है वो सुन्न कर दिया जाता है, तो हमें एहसास नहीं होता। तो भक्तों के जीवन में दुख कष्ट संकट इतने इतने ढेरों आते हैं, मतलब भीषण आते हैं। लेकिन क्या है, जैसे एनेस्थीसिया होता है ना, वो एनेस्थीसिया की तरह होता है कि वो उनका जो वो है वो अंग जो है, जहाँ पर भी संकट आया है, जिस जगह, मतलब वो एनेस्थीसिया की तरह होता है कि वो आएगा, वो होता है पर उनको महसूस नहीं होता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत का जो पहला अध्याय जहाँ से शुरू है, वहाँ पर जो भक्ति देवी हैं वो इसीलिए बहुत परेशान है। जब नारद जी उनके पास आते हैं तो भक्ति देवी के दो पुत्र बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम चैप्टर यहीं से शुरू होता है कि उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति देवी विलाप कर रही, रो रही हैं। तो नारद जी कहते हैं आप रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि भक्ति तो मैं वृंदावन आ गई हूँ तो भक्ति तो है थोड़ी, पर मेरे पुत्र, उनके भक्ति देवी तो मतलब जवान हैं, और लेकिन उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हो गए हैं। ये नारद जी ने देखा तो वो रो रही हैं कि तो इसका क्या मतलब? भक्ति देवी ये कह रही हैं कि भक्ति है पर ज्ञान और वैराग्य की कमी है। भक्ति और ज्ञान, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, सब छोड़ छाड़ दो। वैराग्य का मतलब ये है आप जहां हो अपने कर्मों के साथ रहो, सारे कर्म करो, कर्म सारे करो जो भी आपको, जो आपके को दिए गए हैं भगवान के द्वारा, पर उनमें आसक्त ना हो। उन कर्मों को करके भगवान को अर्पण करो। ये है वो भगवान ने कहा है कि मैं उस सन्यास को नहीं अच्छा मानता कि सब छोड़ छाड़ के पर्वत पे चले जाओ। मैं उस भक्त को सच्चा मानता हूँ जो अपने कार्यों में रहते हुए ही उन कार्यों से विरक्त हो, मतलब सारे कार्य अपने करे लेकिन मन में उनके प्रति आसक्त ना हो। तो भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति देवी यही कह रही हैं कि कलयुग में मैं तो तब भी अभी हूं कि भक्ति है लोगों में बहुत है, पर जो भक्ति के साथ क्या होना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य। और वैराग्य फिर से मैं स्पष्ट कर रही हूँ, वैराग्य इज नॉट कि आप पहाड़ों पे चले जाए। वैराग्य मतलब आप संसार में रहते हुए भी जैसे हम लोग जाते हैं ना बाजार में विंडो शॉपिंग विंडो शॉपिंग मतलब कि बाहर से देख रहे हैं, अब हमें पता है कि हमारी पॉकेट कितना अलाउ करेगी उतना ही हम लेंगे ना। तो वो देख रहे हैं, ठीक है वो चीज़ है, पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ देख लिया, पर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं वो चीज़ मुझे चाहिए, मतलब इस टाइप का। और तो ये वैराग्य। और ज्ञान क्या? ज्ञान मतलब ये है भक्ति में ज्ञान क्या? अब आप नवरात्रे हो रहे हैं या सावन के सोमवार हैं, आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, जल लिए हैं, सामने 4 लोग हैं, आपको जल चढ़ाना है, आप ठिसे जा रहे हैं उसमें, भले वो किसी के सर पे जल गिर रहा है, भले कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई बूढ़ा है वो नहीं उठ पा रहा है, लेकिन आपको शंकर जी पे ही जल चढ़ाना है। तो ये ज्ञान जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में सबसे श्री हनुमान जी पहले यही पूरा कर लूं, मंदिर में आप सबसे पीछे बैठ जाइए, सिर्फ भगवान का नाम ले लीजिए, वही है बहुत। हनुमान जी हर एक भगवान की जो भी भागवत होती है या रामायण होती है, कहते हैं हनुमान जी उसमें जरूर जाते हैं, और हनुमान जी जो है वो सबसे पीछे बैठते हैं।
कि मतलब दिखता ही नहीं है कि वो एकदम शांत, कहते हैं एकदम पीछे ऐसे बना के बिल्कुल बैठते हैं हनुमान जी। तो भक्ति और ज्ञान में मैंने अंतर। देखा है हनुमान जी